सवाल नंबर 1, नापुंसकता के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। सवाल नंबर 2, नापुंसकता रोग क्या होता है। सवाल नंबर 3, नापुंसकता रोग क्यों होता है। सवाल नंबर 4, किस बीमारी के कारण पुरुष नापुंसक हो सकता है। सवाल नंबर 5, क्या शराब पीने से पुरुष नापुंसक हो सकता है। सवाल नंबर 6, क्या पोर्न फिल्में देखने से नापुंसकता बढ़ती है। सवाल नंबर 7, क्या वीर्य की कमी नापुंसकता का कारण होती है। सवाल नंबर 8, नापुंसकता कितने प्रकार की हो सकती है। सवाल नंबर 9, नापुंसकता का इलाज क्या होता है। सवाल नंबर 10, पुरुषों में नापुंसकता के क्या लक्षण होता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सवालों के जवाब और भी जानना चाहता है तो हमारी वेबसाइट www.historyh1912.com पर जाकर भी देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 1, नापुंसकता के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। नंबर 1, 90 करोड़ दंपत्ति इनफर्टाइल यानी नापुंसकता के शिकार हैं। वहीं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में यह संख्या 3 करोड़ है। नंबर 2, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग जांघों पर लैपटॉप रखकर काम करते हैं वो भी इसके शिकार हो सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप से निकलने वाली गर्मी आपके यौन अंगों को प्रभावित करती है। नंबर 3, ऐसा कोई भी काम जिसे करने से गुप्तांगों तक ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पहुंचती है उससे स्पर्म काउंट कम हो जाता है और आदमी नापुंसकता का शिकार हो जाता है। अक्सर फैक्ट्री में भट्टी के पास काम करने वाले पुरुष नापुंसकता का शिकार हो जाते हैं। नंबर 4, जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं उनके अंदर भी स्पर्म काउंट गिर जाता है और ऐसा होने से उन्हें पिता बनने में समस्या आती है। नंबर 5, महिलाओं में इनफर्टिलिटी के तमाम कारण होते हैं। विभिन्न सर्वेक्षण शोध के आधार पर हम यहाँ कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सामाजिक एवं व्यवहारिक कारण होता है, न कि चिकित्सीय कारण होता है। नंबर 6, जो महिला नाइट शिफ्ट या समय समय पर अलग अलग शिफ्ट में काम करती है उनमें मासिक धर्म अनियमित हो जाता है, जिसके कारण महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत होती है। सवाल नंबर 2, नापुंसकता रोग क्या होता है। दरअसल नापुंसकता रोग में पुरुषों के गुप्तांगों में उत्थान नहीं होता, जिसके कारण पुरुषों में पुंसत्वहीनता आ जाती है, जिसके फलस्वरूप वह संबंध बनाने के दौरान स्त्री को संतुष्ट करने में और संतानोत्पत्ति में अक्षम होते हैं। सवाल नंबर 3, नापुंसकता रोग क्यों होता है। दरअसल इसके कई कारण होते हैं, जैसे अत्यधिक दवाइयों का प्रयोग, नशीले पदार्थों का सेवन, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लैडर का कैंसर, तंत्रिका तंत्र के रोग, कोई चोट का लगना इत्यादि। सिगरेट पीने से नापुंसकता तो नहीं आती, पर शुक्राणुओं की क्वालिटी प्रभावित होती है। यदि किसी कारणवश धमनियां संकरी हो जाती है तो शराब में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे पुरुष गुप्तांग को उत्थान के लिए पर्याप्त ब्लड की मात्रा नहीं मिल पाती है, जिससे यौन क्षमता में रुकावट पैदा होने लगती है। गुप्तांग में पर्याप्त रक्त प्रवाह के बिना आप इरेक्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, किस बीमारी के कारण पुरुष नापुंसक हो सकता है। दरअसल लंबे समय से डायबिटीज के रोगी रहे व्यक्ति में जिससे खुद पर नियंत्रण भी बहुत कम हो रहा हो, जैसे केसेस में 50% रोगी नापुंसक हो जाते हैं। ब्लैडर के कैंसर के उपचार में सर्जरी के समय प्रोस्टेट ग्रंथि निकाल दिए जाने से भी पुरुष नपुंसक हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की बीटा ब्लॉकर दवाइयाँ नियमित लेने वालों में से 10 से 20% रोगियों को नपुंसकता आ जाती है। इसी तरह अल्सर की दवाइयाँ भी यौन क्षमता पर प्रभाव छोड़ती हैं। दरअसल अमेरिका में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के खास पब्लिकेशन के अनुसार दिल की बीमारी के कारण भी नापुंसकता बढ़ती है। धमनियों के बंद होने से न केवल हृदय की रक्त वाहिका प्रभावित होती है बल्कि पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है। सवाल नंबर 5, क्या शराब पीने से पुरुष नापुंसक हो सकते हैं। दरअसल रोजाना ड्रिंक करने वाले पुरुषों के अंगों और हार्मोन्स पर भी शराब का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे पुरुष नापुंसक हो सकते हैं। ड्रग एडिक्ट लोग भी नापुंसक हो जाते हैं। पूर्ण नापुंसकता उसे कहते हैं जो जन्मजात होती है और इसका कोई निदान भी नहीं होता है, लेकिन अचानक आई नापुंसकता शारीरिक कम और मानसिक ज़्यादा होती है और यह इलाज करवाने से भी ठीक हो जाती है। सवाल नंबर 6, क्या पोर्न फिल्में देखने से नापुंसकता बढ़ती है। दरअसल एक अध्ययन में बताया गया है कि जो पुरुष पोर्नोग्राफी से बहुत अधिक प्रभावित होता है और संभोग से अधिक हस्तमैथुन का चयन करते हैं उन्हें स्तन दोष होने का खतरा बढ़ सकता है। एक पोर्नोग्राफी उपभोगकर्ता किसी विशेष दृश्य, वीडियो या कभी सामना नहीं हुई विविधताओं पर सीधे क्लिक करके यौन उत्तेजना को बनाए या तीव्र कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पोर्नोग्राफी देखना या एक साथ कई दृश्य देखना या एक दृश्य से दूसरे दृश्य में जल्दी से मूव कर जाना बहुत उत्तेजना पैदा कर सकता है, जो आमतौर पर वास्तविक जीवन में होने वाले यौन संबंधों में अनुभव नहीं होता है। इससे भी स्तन दोष हो सकता है। सवाल नंबर 7, क्या वीर्य की कमी नापुंसकता का कारण होती है। दरअसल वीर्य का बनना एक न्यूरो हार्मोनल प्रोसेस है जिसे दिमाग द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तनाव और डिप्रेशन से दिमाग पर असर पड़ता है, जिससे वीर्य बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। सवाल नंबर 8, नापुंसकता कितने प्रकार की होती है। दरअसल यह 4 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1,
प्राइमरी इम्पोटेंसी, यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें कभी भी गुप्तांगों में उत्तेजना नहीं होती है। इसका प्रमुख कारण होता है गुप्तांगों की संरचना। गुप्तांगों में चोट या तंत्रिकाओं में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। नंबर 2, सेकेंडरी इम्पोटेंसी। इस स्थिति में गुप्तांग में पहले तो उत्तेजना आ रही होती है, लेकिन कई अन्य कारणों से अब यह समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। नंबर 3, सिचुएशनल इम्पोटेंसी। इस स्थिति में हस्तमैथुन के दौरान गुप्तांग में उत्तेजना होती है, लेकिन संभोग के दौरान यह उत्तेजना नहीं बन पाती है। नंबर 4, टोटल इम्पोटेंसी। यह एक ऐसी स्थिति है जिनमें न तो गुप्तांग में पहले उत्तेजना हुई होती है और न ही भविष्य में कोई संभावना होती है। सवाल नंबर 9, नपुंसकता का क्या इलाज होता है? जैसा खाने पीने और रहने के तरीकों में बदलाव कर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। जैसा जीवन शैली में बदलाव कर कई लोगों को लाभ भी मिला है। जीवन शैली में आप यह निम्न परिवर्तन लाकर काफ़ी हद तक इस समस्या को सही कर सकते हैं। स्वस्थ और संतुलित आहार का सेवन करें। धूम्रपान, शराब जैसे मादक पदार्थों का सेवन कम या ना करें। वजन कम करें, तनाव मुक्त रहे, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें। मेडिटेशन और योग अभ्यास कर मानसिक तौर पर शांत रहने का प्रयास करें। दरअसल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज उसके कारणों पर निर्भर करता है। उपरोक्त उपायों से आपको लाभ न मिले तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वह जांच करके आपकी समस्या के पीछे की वजह जानकर इसका इलाज करेंगे। सवाल नंबर 10, पुरुषों में नपुंसकता के क्या लक्षण होते हैं? दरअसल यह कई तरह के लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, जो पुरुष संभोग के दौरान सही तरीके से यौन क्रिया नहीं कर पाते या फिर बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है तो उसमें कमी होती है, यह नपुंसकता का लक्षण भी होता है। नंबर 2, नपुंसकता होने पर पुरुष के गुप्तांगों में कठोरता या तो आती नहीं है या आती है तो बहुत जल्दी शांत हो जाती है। संभोग के दौरान अचानक पुरुष गुप्तांगों में कठोरता का कम होना। नंबर 3, दरअसल नपुंसकता का संबंध सीधे तौर पर ज्ञानेंद्रियों यानी सेंसेक्स से होता है। कुछ लोग तो संकोचवश या जागरूकता के अभाव में इस बारे में सही जानकारी नहीं ले पाते। नंबर 4, हालांकि नपुंसकता अधिक उम्र के व्यक्तियों में ज़्यादा पाई जाती है, जिससे पुरुष महिलाओं के पास जाने से भी घबराने लगते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ही यौन इच्छा में कमी होने लगती है। नंबर 5, जो पुरुष संबंध बनाने में रुचि नहीं रखते और जिनमें उत्तेजना नहीं होती वह पूर्ण नपुंसक होता है, जबकि जो पुरुष एक बार तो उत्तेजित होता है लेकिन घबराहट या किसी अन्य कारण से अक्सर जल्दी शांत हो जाते हैं, उन्हें आंशिक नपुंसक कहा जाता है। नंबर 6, संभोग के दौरान या करने से पहले घबराहट होना, क्योंकि ऐसे लोगों में विश्वास की कमी होती है और उनके अंदर डर सा बना रहता है। नंबर 7, संभोग के दौरान अचानक पुरुष गुप्तांगों में कठोरता का कम होना। नंबर 8, नपुंसकता के कारण पुरुष का गुप्तांग सामान्य से छोटा हो जाता है, जिससे पुरुष ठीक तरीके से संभोग करने में असमर्थ होता है। नंबर 9, नपुंसक लोगों में आत्मविश्वास की कमी होना। अक्सर ऐसे लोग भीड़ से घबराते हैं और महिलाओं से बात करने में दिक्कत भी होती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको नपुंसकता के बारे में कुछ जानकारी दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।